आईपीएल की चकाचौंध में विराट कोहली के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े इस रजत ने स्वर्ण पर ऐसा निशाना साधा कि लोग ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि राहुल द्रविड़ से लेकर अनिल कुंबले, डेनियल विटोरी की रणनीति से लेकर विराट कोहली की जुनूनी कप्तानी वो काम 18 साल में नहीं कर पाई, उसे रजत पाटीदार ने कर दिखाया है। 3 जून को रजत पाटीदार ने जैसा ही कप अपने हाथ में उठाया, मानो लगा कि 18 सालों से ये ट्रॉफी किसी नए कप्तान की तलाश कर रही हो, और साल 2025 में तलाश पूरी भी हुई। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि पाटीदार उन कप्तानों की लिस्ट में शुमार हो गए हैं जिन्होंने अपनी पहल कप्तानी में आईपीएल ट्रॉफी को उठा लिया है। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शेन वॉर्न और अब रजत पाटीदार के आरसीबी फेम ऑफ वॉल पर इनका नाम रजत से नहीं बल्कि सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। आप समझिए कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसे 2022 में कोई नहीं खरीदता, वो 2025 में कोहली के 18 साल के विराट सपने को पूरा कर देता है। और अब आरसीबी नाम के आगे इस कप्तान का, इस रजत पाटीदार का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। क्यों भाई आरसीबी वालों प्रसन्न होंगे भी क्यों नहीं। 17 साल बाद आरसीबी जीत जो गई है। नमस्कार, मैं हूं लकी और आप देख रहे हैं लकी टॉक्स। 3 जून की वो तारीख थी और गर्दा उड़ाया जा चुका है, भौकाल मच चुका है। आरसीबी वालों ने इस साला कप नाम दे को इस साला कप नामदू में बदल दिया है। बेंगलोर से जो भी सेलिब्रेशन की फोटोज आ रही है ना दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि वहां छुट्टी घोषित कर दी गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे तो बेंगलुरु को आईटी हब कहा जाता है, लेकिन आज वहां के सारे सर्वर डाउन होंगे, क्योंकि कल विराट कोहली को रोता देखा तो समझ में आया कि ये ट्रॉफी उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितनी मायने रखती थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखकर पूरे देश की आंखों में खुशी के आंसू थे। श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक, देश के बाहर भी आरसीबी की जीत का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, और यही विराट कोहली की लेगेसी है। क्या बात है दोस्तों, आरसीबी का फैन बेस इतना तगड़ा है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जिनके ससुर जी नारायण मूर्ति ये कहते हैं कि हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए, उनका खुद का दामाद काम धंधा छोड़कर आईपीएल फाइनल देखने आया हुआ था। लेकिन दोस्तों, आरसीबी की जीत हलवा नहीं थी। पंजाब और आरसीबी के फैंस की हालत टाइट। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। दोस्तों, ये बात पहले से ही तय थी कि आईपीएल अगर कोई एक टीम जीतेगी तो दूसरी टीम हारेगी, और 17 साल का इंतजार 18 साल में बदल जाएगा। ऐसे में पंजाब को एक एडवांटेज तब मिला जब उन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग ली। लेकिन फाइनल में मजेदार बात ये रही कि मैच रोलर कोस्टर की तरह मैच ऊपर नीचे होता रहा। आरसीबी के लिए शुरुआत फिल सॉल्ट के धमाके से हुई। सॉल्ट, जिनकी टीम कोलकाता पिछले साल भी फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वो फाइनल नहीं खेले थे क्योंकि वो अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट पूरी करने इंग्लैंड वापस जा चुके थे, क्योंकि अपने बच्चों के जन्म पर वो इंग्लैंड वापस लौट गए थे। पर फाइनल वाले दिन यानी कल सुबह डायरेक्टली इंग्लैंड से अहमदाबाद लैंड किए और 9 गेंदों में 16 रन बनाकर आरसीबी को उन्होंने तेज शुरुआत दे दी। लेकिन पंजाब वाले थोड़ी थोड़ी देर में विकेट लेकर आरसीबी पर प्रेशर बनाते रहे। इसी प्रेशर का नतीजा था कि विराट कोहली जैसा धाकड़ प्लेयर, जो अभी तक इस टूर्नामेंट में बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे, कल उनको देखकर लगा कि भाई इस बंदे ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट तो ले ली है, लेकिन आज ये टेस्ट इनिंग क्यों खेल रहे हैं। बात तो सही है। हालांकि विराट कोहली बेंगलुरु की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर भी रहे, लेकिन पहली इनिंग में तो पंजाब वालों ने ही मीटर टाइट करके रखा हुआ था। दोस्तों, आरसीबी के बल्लेबाजों को शुरुआत मिलने के बावजूद मैच लंबा नहीं जाने दिया। आखिरी ओवर में तो अर्शदीप ने गर्दा उड़ा दिया, 3 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसकी वजह से आरसीबी वाले 200 रन पीछे रहे और सिर्फ 191 रनों का टारगेट ही दे पाए। बेंगलुरु के 190 रन इस सीजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पहली इनिंग में सबसे कम रन थे, यानी क्लियर था कि उनकी बैटिंग ने अंडर परफॉर्म किया है। एक बार फिर मैच पेंडुलम की तरह इधर से उधर होना शुरू हो गया। पंजाब के ओपनर्स ने तेज शुरुआत दी, लेकिन उनकी जीत के बीच में फिल सॉल्ट आकर खड़े हो गए। मैं नहीं मानता। सॉल्ट ने इतनी बेहतरीन कैच टपक कर प्रियांश आर्य को आउट कर दिया, जिसको देखकर लगा कि बोल दूं, मजा आया। और फिर प्रभु सिमरन सिंह और जोश इंग्लिश ने दूसरे विकेट के लिए अच्छी पार्टनरशिप करी। लेकिन जैसे ही रजत पाटीदार ने गेंद पकड़ाई कुणाल पांड्या को, तो मामला वहीं खत्म हो गया। अब आप खुद सोचिए कि एक टूर्नामेंट का फाइनल हो और उसमें पांड्या नाम का लड़का परफॉर्म न करे, ऐसे कैसे हो सकता है। बात तो सही है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि विराट कोहली, रजत पाटीदार, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल जो ट्रॉफी जीतने के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे, उनको अपनी सेलिब्रेशन में पांड्या को भी रखना चाहिए था, क्योंकि अगर कुणाल पांड्या नहीं होते तो ये ट्रॉफी बेंगलुरु की जगह पंजाब के चंडीगढ़ के सेक्टर 17 जारी होती। कुणाल पांड्या ने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिए। पंजाब का रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता रहा और इतना बढ़ गया कि प्रेशर में विकेट भी गिरने लगे। मगर जब श्रेयस अय्यर का विकेट रोमी और शेफर्ड ने लिया तो आधा मामला वहीं निपट गया, और बाकी का आधा मामला भुवनेश्वर कुमार ने 1 ओवर में 2 विकेट लेकर खत्म कर दिया। आप फाइनल स्कोर देखेंगे तो आपको लगेगा कि पंजाब सिर्फ 6 रन से हारी है, लेकिन असल में पंजाब 2 ओवर पहले ही हार चुकी थी। लेकिन जो भी इमोशंस हैं कमेंट बॉक्स में उसे जरूर बताओ। आज होने वाली विक्ट्री सेलिब्रेशन का पूरा हाल चाल और बवाल शाम को इसी चैनल पर हम बताएंगे।
इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। साथ ही आरसीबी की इस जीत पर और विराट कोहली की इस तपस्या पर कमेंट बॉक्स में 2 शब्द तो जरूर बनते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दें। ऐसे भी और जबरदस्त वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।